ये कहानी है दो राज्यों की जिसमें एक राज्य छोटा था। वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या कम थी और वो समुद्र के किनारे में बसा हुआ था। दूसरा राज्य जो था वो काफी बड़ा था, वहां ज्यादा लोग रहते थे और वो समुद्र से काफी दूर था। दोनों राज्यों में वैसे तो शांति थी, मगर उनकी सेना आपस में हमेशा लड़ते रहती थी। बड़े राज्य का जो राजा था वो छोटे राज्य पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी सेना भेजकर उस छोटे राज्य पर हमला कर देता। एक दिन ऐसा आया जब उसके इन हमलों ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसके चलते उस छोटे राज्य को बहुत नुकसान हुआ और उसके आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। उस छोटे राज्य के राजा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए हजारों सैनिकों से अभी और युद्ध करना था, लेकिन उसके पास कुछ ही सैनिक बचे थे। उसने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और उन्हें बताया कि इस युद्ध को जीतना है तो हमें दुश्मन के घर जाकर ही उस पर हमला करना होगा, वरना ये लड़ाई हम हार जाएंगे। उसने अपने बचे हुए सभी सैनिकों को, हथियारों को एक बड़े से जहाज में भरा और समुद्र के दूसरी तरफ से होते हुए उस बड़े राज्य की सीमा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जहाज से सारा सामान बाहर निकाल लिया और अपने सैनिकों से कहा कि इस जहाज को पूरी तरह जला दो। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश तो मानना ही था, तो उन्होंने उस जहाज में आग लगा दी। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और कहा, जिस जहाज से हम आए थे वो कुछ देर में पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस लड़ाई को जीतने का या फिर इस लड़ाई में शहीद हो जाने का। इस जहाज के साथ ही हमारे पीछे जाने के सभी रास्ते भी जल गए हैं। हमें अब सिर्फ युद्ध पर ध्यान देना है और इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है। हमारा लक्ष्य अब साफ है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसके बाद उस राजा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस राज्य पर हमला कर दिया। उनके पास लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो पूरी जी जान से लड़े और उस बड़े राज्य के हजारों सैनिकों को मारकर उन्होंने उनके राजा को बंदी बना लिया और युद्ध जीत लिया। अगर आपको हर हाल में सफलता पानी है तो पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे या फिर बंद करने होंगे। पीछे जाने के सभी रास्ते बंद करने से मेरा मतलब है उन रास्ता से जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो ये कर लूंगा, अगर उसमें भी सफल नहीं हो पाया तो कुछ और कर लूंगा। जब तक हमारे पास इस तरह के रास्ते होते हैं तब तक हम पूरी मेहनत से अपने काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोच में ये होता है कि ये काम नहीं हो पाया तो कुछ और कर ही लूंगा, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते। जैसे कोई लड़का सरकारी जॉब की तैयारी करता है और उसके पापा का अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो लड़का ज्यादा मेहनत से पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि उसके मन में ये बात रहती है कि अगर जॉब नहीं भी लगी तो क्या हुआ, पापा का काम तो है ही। इसी तरह कोई नौकरी करने वाला जब अपना कोई काम शुरू करता है तो वो उस काम में ज्यादा मेहनत नहीं करता। जब तक उसे मुनाफा होता है तब तक वो उस काम में लगा रहता है, और जब नुकसान होने लगता है तो वो उस काम को बंद करके फिर से नौकरी करने लग जाता है। अब इसे दूसरी तरह से देखिए, कोई इंसान अगर नौकरी छोड़ दे और अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कोई काम शुरू कर ले और ठान ले कि अब बस यही करना है,
तो वो सफलता जरूर हासिल करेगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं, या तो मेहनत करेगा या फिर खाली पड़ा रहेगा। दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सोचिए कि क्या आप भी ऐसे ही किसी रास्ते के होने की वजह से ही तो असफल नहीं हैं। अगर ऐसा है तो उस रास्ता को दूर करिए। जब तक सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक सफलता पाना बहुत मुश्किल है। सफल होने के लिए आपको पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे। हालांकि ऐसा कर पाना और ऐसी सोच बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसी सोच कई सारे सैक्रिफाइसेस मांगती है, जो कि हम जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो थोड़ा नुकसान होने पर रोने लग जाते हैं, समस्याओं से दूर भाग जाते हैं, पैसे कमाने के लिए आसान रास्ते ढूंढते हैं, सफलता ना मिलने पर कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच और मजबूत इरादे रखना बहुत जरूरी है।